Hello friends, welcome back to my YouTube channel in Religious Educational Academy। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे जेनेटिक्स टॉपिक हेटेरोसिस के बारे में। तो फ्रेंड्स, बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज हेटेरोसिस। हेटेरोसिस क्या होता है? तो इट इज़ डिफाइंड इज द superiority of F1 hybrid over both the parents in term of yield or some other characters। मीन्स जब F1 हाइब्रिड बोथ पेरेंट्स से सुपीरियरिटी आर बेटर परफॉर्म करें इन द केस ऑफ इल्ड आर सम अदर करेक्टर्स, उसे कहते हैं हेट्रोसिस। मीन्स आपके पास यदि दो पेरेंट्स हैं, एक है कैपिटल ए और एक है स्मॉल ए, जब दोनों का क्रॉस होगा तो F1 हाइब्रिड जो होगा वह बोथ पेरेंट से बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि इनमें इनका भी जीन इन्वॉल्व है और इनका भी जीन इन्वॉल्व है। तो इस पूरे प्रोसेस को ही कहते हैं हेटेरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द टर्म हेटेरोसिस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय सल इन 1914 में सल नामक साइंटिस्ट ने टर्म हेटेरोसिस को दिया था। तो फ्रेंड्स, हेटेरोसिस समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कशन करते हैं टाइप ऑफ हेटेरोसिस के बारे में। तो इनमें होता है एवरेज हेटेरोसिस, हेटेरोबोल्टोसिस और इकोनॉमिक हेटेरोसिस एंड निगेटिव हेटेरोसिस। तो फर्स्ट है आपका एवरेज हेटेरोसिस। It is heterosis where F1 is superior to mid-parent value, in other words superior to average of two parents। मीन्स जब F1 हाइब्रिड की वैल्यू मिड पेरेंट की वैल्यू से ज़्यादा होता है तो उसे एवरेज हेटेरोसिस कहा जाता है। जैसे कि आपके पास दो पेरेंट हैं, एक है P1 और एक है P2। इनकी हाइट जो है 50 सेंटीमीटर है, इनकी हाइट जो है 100 सेंटीमीटर है। जब दोनों का क्रॉस करेंगे तो जो F1 हाइब्रिड की वैल्यू है वह मिड पेरेंट की वैल्यू से ज़्यादा होगा। तो इनमें जब क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, पूरा आएगा, ऐड करेंगे 150 होगा। ठीक है, और इन्हें 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 पेरेंट हैं तो आएगा 75। तो जो 75 है यह मिड पेरेंटल वैल्यू है। तो जो F1 हाइब्रिड है इस मिड पेरेंटल वैल्यू से बेटर परफॉर्म करेगा, मीन्स इनका वैल्यू जो होगा F1 हाइब्रिड का वह होगा 80। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एवरेज हेटेरोसिस। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करते हैं एवरेज हेटेरोसिस के फार्मूला के बारे में। तो एवरेज हेटेरोसिस का फार्मूला होता है F1 मीन माइनस मिड पेरेंट वैल्यू बटे मिड पेरेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जैसे F1 मीन अभी के लिए भी बात करें हम जो भी किए हैं तो इसमें F1 मीन आपका 80 है, माइनस मिड पेरेंट वैल्यू 75 और बटे 75 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6.6% के अप्रोक्स आएगा। यह इसका एवरेज हेटेरोसिस कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको एवरेज हेटेरोसिस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ हेटेरोसिस हेटेरोबैल्टियोसिस के बारे में बात करते हैं। तो हेटेरोबैल्टियोसिस सुपीरियोरिटी ऑफ F1 ओवर द बेटर पेरेंट, मतलब जब F1 हाइब्रिड बेटर पेरेंट से बेटर परफॉर्म करें तो उसे कहते हैं हेटेरोबैल्टियोसिस। जैसे कि यहाँ पर आप देखे हैं एवरेज हेटेरोसिस में कि इसमें बोथ पेरेंट का जो एवरेज है, बोथ पेरेंट का जो एवरेज है इससे बेटर परफॉर्म किया है F1 हाइब्रिड। लेकिन जो हेटेरोबैल्टियोसिस है इसमें बेटर पेरेंट जो 100 है इससे बेटर परफॉर्म करेगा, तो उसे क्या कहते हैं, हेटेरोबैल्टियोसिस। मीन्स जैसे बेटर पेरेंट का जो हाइट है वह है 100 सेंटीमीटर एंड हाइब्रिड का जो है 105 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है, जो हाइब्रिड वाला है वह बेटर पेरेंट से बेटर परफॉर्म किया, तो इसे क्या कहते हैं, हेटेरोबैल्टियोसिस। अब बात करते हैं फार्मूला के बारे में हेटेरोबैल्टियोसिस के। तो इसका फार्मूला होता है F1 मीन माइनस बेस्ट पेरेंट वैल्यू बटे बेस्ट पेरेंट वैल्यू गुणे 100।
मीन्स यहाँ पर जो है F1 मीन का मान हो जाएगा 105 माइनस बेस्ट पेरेंट वैल्यू 100, फिर बटे बेस्ट पेरेंट वैल्यू 100, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हेट्रोबैल्टियोसिस का वैल्यू आ जाएगा। तो ये होता है हेट्रोबैल्टियोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम थर्ड टाइप ऑफ हेट्रोसिस, इकोनॉमिक हेट्रोसिस के बारे में बात करेंगे। तो इकोनॉमिक हेट्रोसिस सुपरियोरिटी ऑफ द F1 कंपेयर टू द हाई यील्डिंग कमर्शियली वेराइटी इन अ पार्टिकुलर क्रॉप। तो जो इकोनॉमिक हेट्रोसिस होता है वह हमारे लिए बहुत काम का होता है, क्योंकि इसमें हाई यील्डिंग कमर्शियल वैरायटी होता है। जैसे कि आप इसमें देखे हैं कि जो हाइब्रिड वैरायटी है वह बेटर पेरेंट से बेटर परफॉर्म किया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यह मार्केट में बिकेगा। इस इकोनॉमिक हेट्रोसिस में हो सकता है हम किसी और करेक्टर को देखकर उसे चूज किए हैं, ठीक है। तो इस मार्केट में जो है इससे भी अच्छी हाई यील्डिंग वाली वैरायटी उपलब्ध होती है। तो जो मार्केट में प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध है, उससे अगर F1 हाइब्रिड बेटर परफॉर्म करे तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक हेट्रोसिस। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आप अपने दोस्त के साथ हैं, ठीक है, आप अपने दोस्तों से हमेशा अच्छा नंबर लाते हैं, लेकिन आपका कहीं भी अदर इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन ही नहीं हुआ और आपके दोस्तों का हो गया, तो आपके इस जो ज़्यादा नंबर ला रहे थे उसका यूज कहीं हुआ ही नहीं। तो इसी तरह यह भी इनके भी लागू होता है कि यह बेटर पेरेंट्स से बेटर परफॉर्म किए, बट इनका मार्केट में कोई उतना यूज नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट में इनसे भी अच्छी हाई यील्डिंग वाली वैरायटी उपलब्ध थी। ठीक है। तो यह होता है इकोनॉमिक हेट्रोसिस। ठीक है। अब लास्ट है, लास्ट टाइप ऑफ हेट्रोसिस है नेगेटिव हेट्रोसिस। नेगेटिव हेट्रोसिस परफॉर्म्स ऑफ F1 inferior to better parents or mid parent value। तो जब हेट्रोसिस या F1 हाइब्रिड बेटर पेरेंट्स या मिड पेरेंट वैल्यू से बेड परफॉर्म करे या खराब रहेगा, तो उसे क्या कहते हैं, निगेटिव हेट्रोसिस। निगेटिव हेट्रोसिस का एक बेनिफिट यह होता है कि जब प्लांट छोटा रहेगा तो उसमें एयर का उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लांट छोटा रहता है तो उसमें एयर का इफेक्ट उतना पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर यील्ड के केस में देखा जाए तो इनका जो यील्ड होता है बहुत कम होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हेट्रोसिस एंड टाइप ऑफ हेट्रोसिस के बारे में बातें समझ में आई होंगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ हेट्रोसिस, मतलब हमें हेट्रोसिस का क्यों ज़रूरत पड़ा, क्यों हम करते हैं। तो हेट्रोसिस का हमें बहुत सा कार्य होता है जो हमारे लिए बेनिफिट होता है, जैसे कि इंक्रीज यील्ड को इंक्रीज करता है, इंक्रीज रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन साइज एंड विगर, मतलब जो फ्रूट्स का साइज होता है वह बिग होता है, एंड विगर का मतलब वो होता है कि जो प्लांट के बढ़ने की स्पीड होती है उसे विगर कहते हैं। कि जब हेट्रोसिस होता है तो उसमें प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और उनके फ्रूट्स की साइज जो होता है वह बड़ा होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है बेटर क्वालिटी, इनके जो क्वालिटी होता है वह बेटर होता है। फिफ्थ है ग्रेटर एडाप्टेबिलिटी, जो इनकी एडाप्टेबिलिटी होती है बहुत अच्छी होती है। ठीक है। तो यह होता है हेट्रोसिस का मैनिफेस्टेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।